अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया टॉपिक जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। यानी कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वो सिक्योर नहीं है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो शुरुआत के ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे उसमें सिक्योरिटी लेवल उतना अच्छा नहीं हुआ करता था। यानी उसमें यूज़र नेम भी नहीं होता था, यूज़र नेम है भी तो उसको बाईपास कर सकते थे, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती थी, फाइल को एक्सेस कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया उसमें सिक्योरिटी का लेवल बढ़ता गया। तो अब हम चलते हैं सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स जैसे सीपीयू, डिस्क, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित स्टोर सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों को एक सुरक्षा प्रणाली यानी सिक्योरिटी प्रदान करना को रेफर करती है। यदि कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को अनाधिकृत यानी अनऑथराइज, यानी अब तो देखिए प्रोग्राम में उसमें सिक्योरिटी इतनी लेवल ज़्यादा है कि जिसको कई यूज़र हो, यूज़र वाइज सिक्योरिटी दे सकते हैं कि आप ये यूज़र ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप कई बार टीचर और स्टूडेंट का लॉगिन होता है तो टीचर कैन चेंज द वॉलपेपर और स्टूडेंट कैन नॉट चेंज द वॉलपेपर। टीचर जो है वॉलपेपर चेंज कर सकता है, स्टूडेंट नहीं कर सकता, डेट एंड टाइम नहीं बदल सकता। नहीं, सिक्योरिटी फीचर कितने बढ़ गए हैं। तो वह कंप्यूटर या उससे संग्रहित आंकड़ों स्टोर डेटा को गंभीरतापूर्वक नुकसान या डैमेज पहुंचा सकता है। इसलिए कंप्यूटर का अनाधिकृत यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो सिक्योरिटी फीचर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर को सिक्योरिटी निम्नलिखित प्रकार से दी जा सकती है। तो किस प्रकार से हम कंप्यूटर को सिक्योरिटी दे सकते हैं, इस चीज को हम जरा देखेंगे। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी में देख रहे थे ऑथेंटिकेशन। ये ऑथेंटिकेशन है क्या? जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई ऑथेंटिक आदमी है तब होता है कि ऑथेंटिक आदमी होना चाहिए, सेम उसी प्रकार ऑथेंटिकेशन में ये चेक किया जाता है कि जिस पर्टिकुलर जो यूजर है वो सही है या नहीं सही है। तो ये उपयोगकर्ता की पहचान यानी उसको आइडेंटिफाई करता है और उपयोगकर्ता के साथ निष्पादन उसको एग्जीक्यूट करता है कि क्या यूजर वो एग्जीक्यूट करने लायक है या नहीं, उसको प्रिविलेज मिला है या नहीं मिला है। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह एक सुरक्षा प्रणाली यानी सिक्योरिटी सिस्टम बनाए और ये सुनिश्चित करे, मेक श्योर करे कि एक उपयोगकर्ता यूजर जो किसी विशेष प्रोग्राम को चला या रन रहा है वह प्रमाणिक ऑथेंटिक है। ठीक है, आगे हम लोग उसको देखते हैं। तो प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम 3 तरीकों का उपयोग करके उपयोगकर्ता को प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन करता है। 3 टाइप के होते हैं। पहला है उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड। ठीक है, यानी यूजर के नाम और पासवर्ड से। ठीक, यानी कैसे ऑथेंटिक करेंगे, किस प्रकार देखेंगे सही है गलत है। अगर यूजर ने अपना नाम सही लिखा और पासवर्ड से लिखा तो उपयोगकर्ता के उस सिस्टम में प्रवेश यानी इंटर करने के लिए उसका प्रयोग करने के लिए प्रचालन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में रजिस्ट्रेशन उपयोगकर्ता का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करना पड़ता है। जैसे हमारा ईमेल आईडी है, हम अपने ईमेल आईडी पे जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ता है, अपना ईमेल आईडी देते हैं और पासवर्ड देते हैं। तब हमारा सिस्टम समझ जाता है कि नहीं ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है, यानी सही यूजर है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा उपयोगकर्ता कार्ड या कुंजी, यूजर कार्ड। ठीक है, यूजर कार्ड हो, इसमें उपयोगकर्ता को सिस्टम में प्रवेश करने के लिए कार्ड स्लॉट में कार्ड को पंच करना पड़ेगा। कोई कार्ड बनाया जाए उसको पंच करेंगे तभी वो खुलेगा। पंच करने की आवश्यकता होती है या प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाने वाला कुंजी या की जनरेटर होता है। ठीक, द्वारा इंटर की गई कुंजी को डालकर सिस्टम में प्रवेश किया जाता है। जैसे कि कई बार आप पासवर्ड भी लिख दे रहे हो तब भी आप लॉगिन करते हो तो वो एक की जनरेट करता है और की जनरेट करके आपके मोबाइल में भेजता है कि भैया देखिए आप अपने मोबाइल पे इसको रख लीजिए और फिर उससे आप उसको एक्टिवेट करिए। ठीक है, तीसरा है, थर्ड की बात करें तो उपयोगकर्ता विशेषता फिंगरप्रिंट्स, आंख, रेटिना, ठीक है, हस्ताक्षर, यूजर एट्रीब्यूट्स, फिंगर, आई, रेटिना, पैटर्न, इस सब का भी इस्तेमाल करता है। इसमें क्या होता है, उपयोगकर्ता यूजर को सिस्टम में प्रवेश करने के लिए प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग किया गया इनपुट युक्ति, इनपुट डिवाइस की बात करें के माध्यम से उसकी विशेषता, जैसे फिंगरप्रिंट। कई बार क्या होता है ना कि आप मोबाइल में देखिए, आजकल मोबाइल ऐसे आ गए हैं कि फिंगर से टच होते हैं, रेटिना से होते हैं। तो जैसे फिंगरप्रिंट, आंख की रेटिना, पैटर्न,
या हस्ताक्षर। आप पैटर्न भी होता है, मोबाइल पे भी होता है, उसी तरह सिस्टम में भी होता है कि आप पैटर्न के द्वारा आप उसको ओपन कर सकते हैं। ये सब सिक्योरिटी क्या है, फीचर है। नेक्स्ट बात करते हैं वन टाइम पासवर्ड। ये आप देखेंगे कि वन टाइम पासवर्ड काफी पॉपुलर हो चुके हैं। बैंक में तो कई बार आते हैं, अगर आप बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वन टाइम पासवर्ड आते हैं। वन टाइम पासवर्ड की बात करें तो ये नॉर्मल ऑथेंटिकेशन के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा यानी एडिशनल सिक्योरिटी भी देता है, ठीक है। और वन टाइम पासवर्ड सिस्टम में हर बार उपयोगकर्ता को सिस्टम में लॉगिन करने के लिए एक अद्वितीय पासवर्ड यानी यूनिक पासवर्ड की आवश्यकता है कि हर बार ये वन टाइम पासवर्ड हो, केवल एक बार ही उस पासवर्ड को आप जनरेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक। वन टाइम पासवर्ड की बात करें तो वन टाइम पासवर्ड को विभिन्न डिफरेंट तरीकों से लागू या इंप्लीमेंट किया जाता है। तो पहला है रैंडम नंबर। रैंडम नंबर क्या है? रैंडम नंबर मतलब कोई भी वो नंबर जनरेट करते हैं। रैंडम नंबर द्वारा उपयोगकर्ता को कार्ड दिया जिसमें संबंधित अक्षर या अल्फाबेट के साथ नंबर प्रिंट होते हैं। सिस्टम कुछ अक्षर यानी अक्षरों या अल्फाबेट्स के आधार पर संख्याओं नंबर को, ठीक है, रैंडमली चुनता है, सेलेक्ट करता है। तो ठीक है, ये भी काफी सिक्योर होता है रैंडम, ठीक है, वो उसमें कुछ भी नंबर आ जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं गुप्त कुंजी यानी सीक्रेट की। सीक्रेट की इसमें सिस्टम यानी उपयोगकर्ता ऐसी गोपनीय आईडी मांगता है जिसे हर बार लॉगिन करने से पहले जनरेट करना पड़ता है, ठीक, की मांगता है, ठीक। उसके बाद है नेटवर्क पासवर्ड। इसमें कुछ व्यावसायिक कमर्शियल एप्लीकेशन पंजीकृत मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, कई बार क्या होता है कि मेल पे आता है, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड भेजता है जिसे लॉगिन करने से पहले दर्ज या इंटर करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, सिक्योरिटी के फीचर है, इनके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रोग्राम थ्रेड्स की। तो प्रोग्राम थ्रेड्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया, प्रोसेस और कर्नेल निर्दिष्ट कार्य डेजिग्नेशन को, टास्क को निर्देशानुसार यानी इंस्ट्रक्शन, जैसे भी इंस्ट्रक्शन जैसे निर्देश रहेंगे, यदि कोई उपयोगकर्ता यूजर प्रोग्राम यानी प्रक्रियाओं प्रोसेस में विद्वेषपूर्ण कार्य यानी मलेशियस वर्क करता है, मतलब गलत तरीके से करता है, तो उसे थ्रेड्स के रूप में माना जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम थ्रेड्स की बात करें तो प्रोग्राम थ्रेड्स क्या है, मतलब कोई गलत भावना के साथ कोई कार्य करता है जिससे उसमें कोई क्षति पहुंचाएगी, उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम थ्रेड्स। क्या बोलते हैं उसे? प्रोग्राम थ्रेड्स। कुछ प्रसिद्ध प्रोग्राम थ्रेड्स की सूची, कुछ प्रोग्राम थ्रेड्स है। ट्रोजन हॉर्स, ये काफी पॉपुलर थ्रेड है। इस प्रकार के प्रोग्राम उपयोगकर्ता के लॉगिन आईडी को संग्रहित कर उन्हें मैलिशियस यूजर को भेजने का कार्य करते हैं। ये जो है ट्रोजन हॉर्स है, जिसके द्वारा अन्य उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते हैं और सिस्टम रिसोर्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो है सिस्टम रिसोर्स तक पहुंच के उसको हार्मफुल पहुंचा दे सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैलिशियस कोड इस प्रकार रहते हैं कि वह कंप्यूटर किसी विशेष भाग पे अपना नियंत्रण कंट्रोल स्थापित कर उसे नष्ट कर देते हैं। किसी एक पार्ट को पकड़ेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। दूसरा है ट्रैप डोर, ये भी काफी पुराना थ्रेड्स है। तो ट्रैप डोर सिस्टम के किसी भाग के अनऑथराइज्ड रूप से एक्सेस, ठीक है, एक्सेस करने का एक तरीका है, मेथड है, और इसमें पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती, इसमें पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती और ये आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेता है। अब बात करते हैं लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या है? लॉजिक बॉम्ब का गोपनीय या सीक्रेट रूप से सिस्टम में प्रवेश, ये भी प्रवेश कर जाता है और इसे विशेष परिस्थिति, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में सक्रिय यानी एक्टिव किया जाता है। जब लॉजिक बॉम्ब सक्रिय यानी एक्टिव होता है तब यह आंकड़ों, डेटा तथा फाइलों को नष्ट या करप्ट कर देता है, फाइलों को नष्ट या करप्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वायरस। वायरस तो बड़ा पॉपुलर है, हम सभी लोग वायरस जानते हैं। वायरस होता क्या है? तो वायरस की बात करें तो वायरस एक प्रकार की प्रोग्रामिंग कोड होता है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग कोड हमारे लिए अच्छा नहीं होता।
जो अपनी प्रतिलिपि यानी डुप्लीकेट कॉपी बनाने में सक्षम होता है। वायरस क्या करता है, वायरस खुद की कॉपी बना लेता है। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस कंप्यूटर में ईमेल के माध्यम से या डाउनलोड की गई फाइलों के साथ कंप्यूटर में प्रवेश करता है। तो एक तो सबसे वायरस आने का सबसे बड़ा माध्यम तो ईमेल है कि आपने ईमेल से कोई फाइल डाउनलोड किया, या दूसरा माध्यम में आपने कोई पेन ड्राइव लगाई, वो पेन ड्राइव इन्फेक्टेड थी, या तीसरा माध्यम है ये आपने कोई इन्फेक्टेड फ्लॉपी या कोई भी चीज लगाया, कोई भी लगाया स्टोरेज मीडिया लगाया जो कि इन्फेक्टेड है, उस इन्फेक्टेड मीडिया से वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो अब हम सिस्टम थ्रेट की बात कर रहे थे। सिस्टम थ्रेट कंप्यूटर सिस्टम की सेवाओं सर्विस को नुकसान पहुंचाता है। और अगर हम सिस्टम थ्रेट की बात करें तो ये ऐसी स्थिति सिचुएशन पैदा करता है जिसे प्रचालन तंत्र, संसाधन, रिसोर्स और उपयोगकर्ता यूजर फाइल का गलत प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हमने देखा सिस्टम थ्रेट्स के बारे में। आगे और सिस्टम थ्रेट्स के बारे में देखते हैं। सिस्टम थ्रेट के प्रकार की बात करें तो सिस्टम थ्रेट एक वर्म है। वर्म एक संक्रमित प्रोग्राम यानी क्या है, इन्फेक्टेड प्रोग्राम होता है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फैलता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फैलता है। और वर्म की बात करें तो वर्म एक निश्चित कंप्यूटर के प्रोग्राम को इन्फेक्टेड करता है और उस पर एक छोटा सा प्रोग्राम हुक लिख देता है। ये क्या लिख देता है, हुक लिख देता है। ठीक है, ये इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि उसमें ये आ गया। आगे हम देखें तो जैसे कि किस प्रकार ये काम करता है वर्म। ठीक है, वर्म है तो ये एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आई, अब इसने ये अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद इसकी एक कॉपी बना दी और इसमें इसने क्या लिख दिया, हुक लिख दिया। तो ये इस प्रकार से आपका ये वर्म काम करता है। ठीक है, आगे वर्म के बारे में बताएं। वर्म एक स्पैन मैकेनिज्म का प्रयोग कर फाइल की प्रतिलिपि डुप्लीकेट बनाता है। क्या बनाता है, ये फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है। पोर्ट स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग क्या है, पोर्ट स्कैनिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हैकर सिस्टम की कमजोरियों यानी वीकनेस को पकड़कर अटैक करता है और वह टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल कनेक्शन देते समय किसी खास पोर्ट में पहले से ही होता है। ये किसी खास पोर्ट में पहले से ही जाकर एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।